आप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर इसलिए अपलोड करते हैं कि कोई वहाँ से आपकी तस्वीर सेव नहीं कर सकता, लेकिन किसी दिन आपकी तस्वीर आपको किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी बिलबोर्ड पर लगी हुई नज़र आए तो आप इंस्टाग्राम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही उनसे आपकी तस्वीर इस्तेमाल करने का मुआवजा यानी उसके पैसे ले सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हुए आप ऑलरेडी उनको ये इजाज़त दे चुके हैं कि वो आपकी तस्वीर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और कोई भी एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट को खोलते हैं और उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी एंड पॉलिसी से एग्री करना पड़ता है। क्या कभी आपने उन प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने की कोशिश की है कि उनमें क्या लिखा हुआ है? एक टाइपोग्राफर जो ये टर्म्स और पॉलिसीज़ लिखता है उसका कहना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हुए हम एक छोटे फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं और सारे वर्ड्स कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये वर्ड्स की बजाय एक डिज़ाइन की तरह बन जाता है और ज़्यादातर लोग फिर इसे पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। आइए इन टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इनको पढ़ना कितना ज़रूरी है। आप किसी भी वेबसाइट की जब टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो उस पर सबसे पहले जो टर्म लिखी होती है वो ये होती है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी लंबी होती हैं कि अगर आप इनको पढ़ना शुरू कर दें तो आपके पूरे साल के वर्किंग डेज में से पूरा एक महीना सिर्फ इनको पढ़ने पर सर्फ हो जाए। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक हर साल यूज़र्स $250 बिलियन इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ज़ाय करते हैं जो इनमें लिखा होता है। इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि आपकी पोस्ट की हुई किसी भी पिक्चर को इंस्टाग्राम किसी दूसरी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए सेल करने का हक रखता है। इट मीन्स कि अगर आपकी पिक्चर कभी आपको किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी बिलबोर्ड पर यूज़ होती नज़र आए तो आप इंस्टाग्राम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप टर्म्स एंड कंडीशंस से एग्री करते वक्त उनको पहले ही इस बात की इजाज़त दे चुके हैं। कंपनीज आपको कुछ भी मानने पर तैयार कर सकती हैं, क्योंकि एक तो आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे नहीं और अगर आप पढ़ें और आप उनसे एग्री ना करते हो तब भी उनकी सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आपको उनसे एग्री करना पड़ेगा। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आप उनकी सर्विस यूज़ नहीं कर सकेंगे। माजी में हुए चंद वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस को ना पढ़ना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। 2009 में यूके की कंपनी गेम स्टेशन ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा कि नए ऑर्डर्स पर वो आपसे पैसे नहीं बल्कि आपका पहला बच्चा लेंगे। यकीनन ये एक मजाक था, लेकिन हज़ारों लोग इस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर इससे एग्री हो गए। अगर आप अपने स्मार्टफोन के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि कंपनी आपका डाटा किसी लीगल या गवर्नमेंट इशू के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इट मीन्स कि आपके फ़ोन के पर्सनल डाटा तक भी फ़ोन बनाने वाली कंपनी को एक्सेस हासिल होती है। सन 2000 में टॉयज स्मार्ट नामी एक ऑनलाइन कंपनी दिवालिया हो गई, लेकिन उनको एक आइडिया आया और उन्होंने अपने 1,95,000 यूज़र्स की इंफॉर्मेशन सेल कर दी। इसमें यूज़र का नाम, यूज़र की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज़र के बिल्स और शॉपिंग इन्फॉर्मेशन और यूज़र की फैमिली इन्फॉर्मेशन शामिल थी। इस तरह उन्होंने अपनी दिवालिया हो गई कंपनी से भी बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी तरह हज़ारों कंपनियां अपने यूज़र्स का डाटा बेचकर सालाना करोड़ों रुपए कमाती हैं। ये दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम बगैर पढ़े ही एग्री कर लेते हैं। अगर गूगल की बात करें तो इसमें भी कई तब्दीलियां की गई हैं। सन 2000 तक गूगल को ये मालूम नहीं होता था कि यूज़र कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन 2001 में गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन में एक चेंज आया और वो आपकी लोकेशन हिस्ट्री के साथ साथ आपकी बाकी सारी डिटेल्स भी सेव करने लगा। और साथ में ये भी लिखा गया कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब तक महफूज है जब तक कानूनी तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट या किसी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे को आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपकी ये सारी डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जा सकती है। फेसबुक पर इस वक्त करोड़ों लोग हैं जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास है। आप खुद सोचें कि अगर इस इन्फॉर्मेशन का सिर्फ 10% भी यूज़ किया जाए तो क्या होगा। टर्म्स एंड कंडीशन में तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम आपका डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं। 2001 से 2011 तक गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपका डाटा सिर्फ गवर्नमेंट के साथ शेयर करता था, लेकिन 2012 में गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज की और वो आपका सारा डाटा, वो चाहे उसने यूट्यूब से हासिल किया हो या उसने जीमेल से हासिल किया हो, उस सब को इकट्ठा करके एक प्रोफाइल में रख दिया है। अब हर यूज़र का एक मुनज़्ज़म प्रोफाइल है जिसे वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का हक रखता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अब कोई भी कंपनी गूगल को पे करके यूज़र्स का डाटा हासिल कर सकती है।
बहुत सी कंपनीज का कहना है कि गूगल के पास हर यूजर्स का मुकम्मल डाटा मौजूद है। गूगल आपके बारे में इतनी छोटी छोटी बातें जानता है कि आप सुनकर हैरान होंगे। गूगल जानता है कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं। गूगल जानता है कि आपके पास डॉग कौन सा है, आप उसे कौन सी फूड देते हैं। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट कंपनीज को सेल की जाती है। कंपनीज ये डाटा खरीद कर इसे बिजनेस प्लान्स बनाने और फिर फैसले लेने में इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखने से पहले भी इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह सेम इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ कंपनियां डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में एक और बात भी वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि हम आपका डाटा गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। कई मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज इन वेबसाइट्स के साथ मिलकर काम करती हैं और लोगों को मॉनिटर करने के लिए वो इनसे हासिल किए गए डाटा और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं। इन वेबसाइट्स के थ्रू ना सिर्फ वो आपके पर्सनल डाटा तक एक्सेस कर लेते हैं बल्कि वो आपकी करंट लोकेशन भी मालूम कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज यकीनन इस चीज़ को टेररिज्म और क्राइम्स रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं और बहुत से लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि सिर्फ उन्हें ही डरने की ज़रूरत है जो गलत कामों में मुलव्वस हों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पर्सनल डाटा तक एक्सेस कोई छोटी बात नहीं। जब सिक्योरिटी एजेंसीज को आपके घर आना पड़ता है उसके लिए भी पहले उन्हें वारंट लेके आना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन अकाउंट्स जहाँ पे अपनी इतनी पर्सनल और हसास इंफॉर्मेशन शेयर की होती है वहाँ पर एक्सेस हासिल करने के लिए उन्हें किसी वारंट की तो दूर आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस सूरत हाल में आपको एक छोटा सा मजाक भी महंगा पड़ सकता है और अगर आप मजाक में भी कोई गलत बात कहते हैं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी ट्विटर, फेसबुक मैसेंजर या टेक्स्ट मैसेज में की गई मजाक की वजह से भी आपको तफ्तीश का सामना करना पड़ सकता है। किसी छोटे से मजाक की वजह से भी आप लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस एक्सेस की सबसे घिनौनी बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ठीक बात से रोकने का बायस भी बन सकती है। मसलन इस इन्फॉर्मेशन से आपको अपना हक हासिल करने के लिए जायज़ और पुरअमन प्रोटेस्ट से भी रोका जा सकता है। लोगों के डाटा और इन्फॉर्मेशन तक रसाई जराइम, फसाद और दहशतगर्दी को रोकने तक तो ठीक है, लेकिन लोगों को तंग करना, मजाक पर पकड़ना और पुरअमन एहतजाजों को रोकना बहुत गलत है। आप खुद सोचिए हम कितना रिलैक्स फील करें अगर हमें कोई मॉनिटर ना कर रहा हो या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल ना हो रही हो आगे। यकीनन हम टर्म्स एंड कंडीशंस चाहते हैं लेकिन जो रीज़नेबल हों, जो कि हमारे बुनियादी हकूक़ को प्रमोट करें, ना कि उनको हमसे छीनें। अगली दफ़ा जब हम किसी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर रहे हों तो हमें एक दफ़ा खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या वाकई हम इससे एग्री करते हैं, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दफ़ा पढ़ लाजमी लेना चाहिए ताकि आप कॉन्शियस हो जाएं कि आपको इस वेबसाइट्स पर अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और कौन सी नहीं, कौन सा डाटा अपलोड करना है और कौन सा नहीं।